मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, राजकीय महाविद्यालय दौसा, सह आचार्य रसायन विज्ञान विभाग। आज आपको मैं बीएससी पार्ट 2 में रसायन विज्ञान का पेपर तृतीय को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसका आपको पता है कि ये भौतिक रसायन है और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि ऊष्मागतिकी फर्स्ट है। इसके बारे में आपने कुछ 12th में भी पढ़ा था। यहाँ अपन विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। ऊष्मागतिकी क्या होती है, सबसे पहले अपन ये जाने तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं तथा ऊष्मा के मात्रात्मक संबंध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भौतिक विज्ञान की भी शाखा है और रसायन विज्ञान की भी। अब हम ये कहेंगे कि इस ऊष्मागतिकी का संबंध किससे है, तो ऊष्मागतिकी का जो संबंध है वो है पदार्थों के भौतिक गुण जैसे दाब, आयतन, ताप तथा संघटन इत्यादि से होता है। ये गुण पदार्थ के समग्र रूप के होते हैं, न कि परमाणु या अणु के। समग्र रूप से तात्पर्य है उसके कंप्लीट पदार्थ के, न कि किसी परमाणु या अणु के बारे में। इसी कारण इन्हें स्थूल गुण कहा जाता है। ये होगी आपके ऊष्मागतिकी की परिभाषा कि ऊष्मागतिकी होती क्या है। अब हम इस ऊष्मागतिकी का अध्ययन करें, उसके लिए इसके अध्ययन में जो पद काम में आएंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा हेडिंग है ऊष्मागतिकी के अध्ययन में उपयोगी पद। उनमें सबसे पहला पद आता है तंत्र या निकाय भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सिस्टम। तो हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका चयन हम ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए करते हैं, अर्थात जिस भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं और वह भाग ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक अथवा काल्पनिक सीमाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे तंत्र या निकाय कहा जाता है। किसी तंत्र में एक से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, किसी में एक भी हो सकता है। तो वो तंत्र का अर्थ आप समझ गए कि ये काल्पनिक या वास्तविक रेखाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है और ब्रह्मांड का एक निश्चित भाग होता है जिसका अपन अध्ययन करते हैं। सेकंड परिभाषा आती है परिवेश, या जिसे परिपार्श्विक सराउंडिंग कहते हैं। तो तंत्र जो हमने लिया, उसके अलावा ब्रह्मांड का वह बचा हुआ शेष भाग जिस पर परीक्षण नहीं किया जाता है, उसे परिपार्श्विक कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि तंत्र जो है वो परिपार्श्विक के द्वारा घिरा होता है और तंत्र के दाब और ताप परिपार्श्विक द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बीकर में शर्करा का जली विलयन है। यहाँ शर्करा का जली विलयन तो एक तंत्र है, लेकिन बीकर तंत्र का भाग नहीं है। आई थिंक क्लियर। तीसरी बात करते हैं हम परिसीमा। परिसीमा बाउंड्री। बाउंड्री वह भाग है जो हम ये कहेंगे कि तंत्र और परिपार्श्विक को अलग अलग करती है, या ऐसे कहो कि वह सीमा रेखा है जो तंत्र और परिपार्श्विक को पृथक पृथक करती है, उसे परिसीमा कहते हैं या बाउंड्री कहते हैं। ये परिसीमा वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, ऊष्मा की चालक भी हो सकती है और अचालक भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा हेडिंग है तंत्रों के प्रकार। तंत्र के कंपोजिशन, संगठन अर्थात भौतिक अवस्था, इसके आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। एक है समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। समांगी तंत्र होमोजीनियस सिस्टम, वह सिस्टम या वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग की संरचना तथा गुण समान होते हैं, अर्थात तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ एक ही फेज में होते हैं, एक ही अवस्था में होते हैं, उसे समांगी तंत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि
तंत्र के प्रत्येक भाग में आपको किसी भी गुण का अध्ययन करेंगे तो वो समान पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे नमक का अपन जलीय विलयन लें या बंद पात्र में गैसों का मिश्रण लें, किसी भी एक के बारे में बात करें तो नमक के जलीय विलयन की हम स्टडी करेंगे तो तंत्र के किसी भाग से आप वो विलयन ले लीजिए, उसके गुण समान होंगे। इसके विपरीत बात करें विषमांगी तंत्र, हेट्रोजीनस सिस्टम, तो वह तंत्र होता है जिसके प्रत्येक भाग की संरचना समान नहीं होती, अर्थात भिन्न भिन्न होती, अर्थात इसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं उपस्थित होती है। यह विषमांगी तंत्र कहलाता है। उदाहरण के तौर पे दो अमिश्रित द्रवों का मिश्रण, अमिश्रित मानी जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, उनका मिश्रण किसका उदाहरण होगा? विषमांगी तंत्र का। ठोस तथा द्रव का मिश्रण भी एक विषमांगी तंत्र है। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के तंत्र हो गए हमारे पास, समांगी और विषमांगी। तंत्रों को परिपार्श्विक के साथ द्रव्य तथा ऊर्जा के विनिमय के आधार पर पुनः हम वर्गीकृत करते हैं तीन भागों में। क्या अर्थ है कि हम विनिमय किसका देखेंगे? द्रव्य और ऊर्जा का। किस किस के बीच? तंत्र और परिपार्श्विक के बीच। इसके आधार पे तंत्र तीन प्रकार के हो सकते हैं: विलगित तंत्र, खुला तंत्र और बंद तंत्र। बात करें विलगित तंत्र की, आइसोलेटेड सिस्टम, यह वह सिस्टम है जिसमें परिपार्श्विक या परिवेश कह दीजिए इसको संक्षेप में, से न तो ऊर्जा का विनिमय होगा और न ही द्रव्य का, मैटर का, अर्थात वो आइसोलेटेड है। न तो आप तंत्र से ऊर्जा या द्रव्य बाहर जाएगा या अंदर आएगा। उदाहरण के तौर पे थर्मस फ्लास्क में हम गर्म जल लें या अन्य कोई द्रव रखें तो आप जानते हैं कि न तो द्रव्य बाहर जा रहा है न उसके उष्मा बाहर जा रही है, वो जल गर्म ही रहता है। बात करें खुले तंत्र की, ओपन सिस्टम, तो हम कहेंगे कि वह तंत्र जो परिपार्श्विक के साथ ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय करता है, आदान प्रदान। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, वन वे नहीं, टू वे होगा दोनों तरफ, उसको कहेंगे ओपन सिस्टम। जैसे खुले बीकर में रखा गर्म जल, अब जब आपने गर्म जल को खुले बीकर में रखा तो क्या होगा? उसके भाप बन के बाहर जा रहा है, तो द्रव्य भी बाहर जा रहा है और आपका उष्मा भी जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होगा। बंद तंत्र, क्लोज सिस्टम, ऐसे तंत्र जिसमें परिपार्श्विक से ऊर्जा का तो विनिमय हो सकता है किंतु द्रव्य का नहीं होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसकी जो बाउंड्री है वो कैसी होगी बताइए? उसकी बाउंड्री होगी आपके पास उष्मा की, कुचालक नहीं होगी, सुचालक होगी, क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं ऊर्जा का विनिमय हो रहा है। जैसे बंद पात्र में गैस या ढके हुए बीकर में उबलता हुआ जल, ठीक है, तो बंद पात्र में गैस रखी है तो उस गैस के टेम्परेचर में कमी या वृद्धि हो सकती है, लेकिन द्रव्य बाहर नहीं जाएगा, अर्थात गैस बाहर नहीं जाएगी। ठीक है भाई।